हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीआई इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूला को लगाए आप कम से कम समय में शॉर्टकट तरीके से कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैं एसआई इंस्टॉलमेंट पे वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एसआई इंस्टॉलमेंट में बताया था, जब किसी पेमेंट को आप एक बार में पूरा नहीं कर सकते हैं तो मंथली या ईयरली जो थोड़ा थोड़ा पैसा करके देते हैं उसी को इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। लेकिन उसमें जो लेट से पैसा देते तो उसमें रेट कैसा लगता था, सिंपल इंटरेस्ट से। इसमें जो रेट लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट से लगेगा, बस इतना ही अंतर और कुछ नहीं। हाँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि आपका रेट है वो 10% है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पहला फ्रैक्शन निकालिए 1/10। ठीक है, कुछ मत कीजिए। अब 10 में से एक उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कितना हो गया, 11। 10 का 11 हो गया। ये 1 साल का इंस्टॉलमेंट हुआ। यही 2 साल होगा तो आप स्क्वायर कर दीजिए, 100 इंटू 121। अगर 3 साल का हुआ तो इसको क्यूब कर दीजिए, 1000 इंटू 1331। लेकिन इंस्टॉलमेंट जो होता है वो तो इक्वल होता है ना। तो इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला जितना भी पार्ट है, ये सब इंस्टॉलमेंट वाला है। मतलब ये 1331 रुपया करके इंस्टॉलमेंट लगेगा, लेकिन ये तो 121 है, तो इसको हम इक्वल करते हैं। 11 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इक्वल करने के लिए हमको 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इंस्टॉलमेंट कितने का हो गया, 1331 का। और ये इधर वाला जो होता है, याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल होता है। इसको सारा को जोड़ दिएगा तो जितना भी अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल होगा। अब कैसे इसका यूज करेंगे, देखिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्या बोला है कि रजनीश बोरोड 1500 फ्रॉम अ बैंक एंड रीपेड द एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट है इसके पास, 2। कितना बोरो किया है, 1500। ये आपका प्रिंसिपल हुआ। और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। रेट देखिए, मेन काम इससे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 2/5। यानी कि 5 का कितने हो गया, 2 बढ़ गया तो 7 हो गया। ये 1 साल का हुआ, क्योंकि 2 साल का इंस्टॉलमेंट है, इसको आप स्क्वायर कर देंगे, 49 हो गया। इधर वाला था इंस्टॉलमेंट, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ से भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से भी इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 35 हो गया, ये 49 हो गया। यानी कि इंस्टॉलमेंट 49 का हो गया। और प्रिंसिपल कितना हो गया, 35 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो 60। ये मेरा टोटल प्रिंसिपल हो गया, और इंस्टॉलमेंट हुआ 49 का। आपसे पूछा जा रहा था इंस्टॉलमेंट बताइए, लेकिन आप जो यहाँ पे निकाले हैं ये क्या निकला है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल मेरा कितने का दिया हुआ, इक्वल टू 1500। तो ये कितना गुना है, 25 गुना है। यानी कि एक यूनिट इक्वल टू 25। आप इंस्टॉलमेंट माने थे 49, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 25 9 225, 5 22 25 122। देखिए 1225। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है कि एक लोन है जिसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस किया जाता है। इंस्टॉलमेंट कितने का है, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पहले से दे रखा है कि इतना रुपया का है, और उसको वापस कर दिया जाता है। इंटरेस्ट कितने का लग रहा है, 5% का। आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल इंटरेस्ट आप कितना पे किए वो फाइंड कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। 5% का भी फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/20, यानी कि 20 का कितना हो गया, 21। चूंकि 2 इंस्टॉलमेंट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, 400 टू 441। इधर वाला इंस्टॉलमेंट होता है, इधर वाला प्रिंसिपल होता है। अब ये इंस्टॉलमेंट है तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ 21 किए तो यहाँ पर भी 21 करेंगे। इधर 420 हो गया, इधर तो 441 होगा ही। यानी कि टोटल प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया, 420 प्लस 400, 820। और टोटल हम उसको अमाउंट कितना पे किए, 441 यहाँ पर और 441 यहाँ पे, यानी कि 882। इतना हम उसको अमाउंट पे किए। इतना का प्रिंसिपल था, इतना पे किए, तो जो हम इंटरेस्ट दिए वो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तब निकल जाएगा। यानी कि 62 यूनिट हम उसको इंटरेस्ट पे किए। और हम जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं, 441 का। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है, यानी कि ये जो इंस्टॉलमेंट है इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं। ये कितना गुना है, ये लगभग 200 गुना है। तो हम जो इंटरेस्ट दिए थे, हमसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो इंटरेस्ट मेरा 62 है, इसमें भी 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12400। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, अ सम ऑफ मनी वाज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ। मतलब यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दे रखा है इतना, ये इंटरेस्ट दिया हुआ। आपसे पूछा है कि सम क्या था, सो बताइए। कुछ नहीं करेंगे, इसको भी 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी कि 25 का 26 हो जाएगा। 2 बार का इंस्टॉलमेंट, इसके लिए इसको भी आप स्क्वायर ले लीजिए, 676। ये इंस्टॉलमेंट, इधर वाला इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट इक्वल करने के लिए यहाँ 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 650 होगा। लगभग नहीं, पूरा एग्जैक्ट होगा। अब इसको कीजिएगा तो होगा, जोड़िएगा तो 1275।
अब आपसे बोला गया था कि इंस्टॉलमेंट इतना है, तो ये जो मेरा इंस्टॉलमेंट है किसके इक्वल होना चाहिए, 980 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 980 बाई 676, ये लगभग हो जाएगा 1.45। कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से। इससे इसको फिर हम, ये मेरा क्या था, टोटल सम था यानी कि प्रिंसिपल था, यही आपसे पूछा जा रहा, तो इसमें 1.45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1850। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जाएगा, द सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस, यानी कि ये भी इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, हर एक इंस्टॉलमेंट इतना होना चाहिए, और ये आपका रेट दिया हुआ है। 8 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सम बोरो यानी कि प्रिंसिपल कितना था वो बताइए। 12 था, एक बढ़ गया तो 13 में हो जाएगा। अब 3 इंस्टॉलमेंट है इसमें, तो हम 3 बढ़ जाएंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 होता है, 13 का होता है 2197। ठीक है, इधर वाला प्रिंसिपल होता है, इधर वाला इंस्टॉलमेंट होता है। देखिए इंस्टॉलमेंट तो इक्वल करने के लिए फिर से यहाँ हमको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 169 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें 13 किए तो यहाँ पर भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 169 से करेंगे। टोटल पहले सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 12, इसमें भी, इसमें 12 कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन में आसानी होगा। शुरू में 169 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 12 3 36, 6 12 कम 12 3 15, 156 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 144 हो जाएगा। ये हम टोटल सम निकाल रहे हैं, ये प्रिंसिपल निकल रहा है टोटल। ठीक है, 12 इसको जोड़ेंगे तो होगा 6 4 10 9 19 के 9 हाथ में 1, 4 1 5 5 10 और 6 16 के 6 हाथ में 1, 469। ये हो गया आपका टोटल प्रिंसिपल। और ये मेरा क्या था, इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ, इतना के बराबर, यानी कि ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये कितना गुना दिख रहा है आपको, लगभग 20 गुना है, लगभग नहीं एग्जैक्ट। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल भी 20 गुना हो जाएगा। अब इतना तो कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि देखिए यूनिट डिजिट 0 यहाँ पर है, सब में 0 है। सेकंड यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 दूना 4, 9 चौके 36, 6 होगा। 6 देखिए सेकंड एक ही ऑप्शन में, तो आंसर हो गया 30। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसा इंस्टॉलमेंट का समझना है तो यहीं ऊपर कहीं आ रहा होगा वीडियो का लिंक, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।